आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपने कुछ दिनों पहले हुए महानगर पालिका आम सभा में बीजेपी और कांग्रेस के विवाद में महापौर ने डाइस पर रखी नेम प्लेट को कांग्रेसियों पर फेंकते हुए देखा और दोनों पक्षों की ओर से की गई गाली गलौज को भी सुना। इसके पश्चात सभा के खत्म होते ही महापौर ने आयुक्त और उपायुक्त को अपने चैम्बर में बुलाया। फिर बाद में महापौर के पति ने पालिका उपायुक्त को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद महापौर के पति के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा। महापौर के पति पर लगे आरोप को देखते हुए कल एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अब इन नेताओं को सुबह शाम बोतल की याद आ रही है। इस तरीके का बयान महापौर ने दिया। महानगर के गठनेता ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। बीजेपी के घोटाले सामने आने वाले हैं, इसके लिए महापौर सहित अन्य बीजेपी नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इससे वो बौखलाई हैं। पति पर लगे आरोपों को लेकर महापौर अब अनाप शनाप बोले जा रही हैं। हुआ है और एक आयुक्त को लेकर भी, और अभी महापौर का भी बयान आया है, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, माननीय सौ राखीताई कंचनलावार मैडम जो हमारी महापौर है, माननीय श्री राहुल जी पावड़े जो हमारे उप महापौर है, और माननीय श्री रवि जी आसवानी जो हमारे स्थायी समिति सभापति है, इन लोगों ने पिछले कई दिनों में और पिछले कई सालों में महानगर पालिका के पदाधिकारियों ने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किए। इसके हमने डॉक्यूमेंट दिए, इसके हमने प्रूफ दिया है। तो ये सब प्रूफ देने के बाद में उन्होंने जांच नहीं कराई, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम हमेशा उनके सामने उनका नाम सम्मान से आदर से ही लेते हैं। लेकिन जब हम कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, पुरावे देते हैं, और जब वो मिल जाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, तो पता नहीं उनका संतुलन क्यों खो जाता है और व्यक्तिगत तौर पर वो हमारे ऊपर अपमानास्पद भाषा में आरोप करते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, जिसका हमें कोई दुख भी नहीं है। हमें लोगों ने चुना है, लोगों के पैसे का, टैक्स के पैसे का सही उपयोग होने के लिए महानगर पालिका में लोगों ने हमको भेजा है। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। रही बात राजनीति की, तो बड़े नेता और बड़े पार्टी के पद आशीर्वाद से पद और झूठी प्रतिष्ठा जिनको मिली है, उन्होंने हमको राजनीति नहीं बताई तो अच्छा रहेगा। मेरा उनको विनम्रतापूर्वक आह्वान है कि चंद्रपुर महानगर पालिका के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी प्रभाग से वो अपना बैनर छोड़ दे, अपना सिंबल छोड़ दे, बड़े नेता का आशीर्वाद छोड़ दे और आमने सामने आ जाए। हम पब्लिक के सामने जाने के लिए कभी भी कहीं भी तैयार है। इतना ही नहीं, चंद्रपुर ज़िले में ग्रामीण इलाके में भी नाम डाल दिया जाए वोटिंग लिस्ट में, हम भी डालेंगे, वो भी डालेंगे। जीवती से लेकर ताड़ोबा जंगल के रानतड़ुजी कोलसा तक कोई भी क्षेत्र से हम उनका सामना करने के लिए तैयार है। झूठी रात में जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे पार्टी बदल के पद पाने वाले, झूठी प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों ने हमें राजनीति की नैतिकता नहीं सिखाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा इसमें मत है। चंद्रपुर महानगर पालिका के इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को ये डर पैदा हो गया है कि एक दिन उनको जेल जाना पड़ेगा, और इस डर की वजह से उनका संतुलन धीरे धीरे खो रहा है। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये कितनी भी कड़वी बात कहे, कितना भी अपमान करे, हम चंद्रपुर के शहर के लोगों के पैसे का, टैक्स का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और इनको एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। ये हमारे चंद्रपुर के नागरिकों को हमारी जबान है। विरोधक जे आरोप करत आहे ते बिनबुडाचे आरोप करत आहे। जेव्हा एखादी महिला महापौर असते, ती व्यासपीठावर बसलेली असते, तुम्ही काय फक्त महिलांच्या सन्मानाकरता फक्त भाषण देण्यापुरतंच मर्यादित आहे? जेव्हा महिला महापौर जेव्हा टेबलावर पीठासीन अधिकारी बसते तेव्हा तुम्हाला सन्मान आठवत नाही? त्यावेळेस महिला महापौरांच्या जवळ जाऊन तुम्ही टेबल ठोठवता, तेव्हा कुठे गेले तुमचे भाषणं, सन्मानाचे भाषणं? फक्त भाषणं देण्यापुरतंच आहे का तुम्ही? आणि मग त्यावेळेस मी माझ्या सेल्फ डिफेन्ससाठी काही उद्गारत असेल तर काय ते चुकीचे आहे का? आम्हाला अधिकार नाही आहे? आणि जे काही चुकीचं बाटली फेकली म्हणून ते सांगतात आहे, त्यांनीच पहिले पाहून घ्यावं टेबलावर बाटली होती का? त्यांना दिवसभर काय बाटल्याच दिसते, रात्री दिसते, दुपारी दिसते? त्यांनी पहिले पाहून घ्यावं, ते समोरच होते आणि चांगल्या बाईट द्यावं, चांगलं उत्तर द्यावं. आता स्वतःची इमेज खराब होत आहे, स्वतः आता राजकारणामध्ये मागे जात आहे, कारण की त्यांना दिसत आहे ना भाजपाचे कामं दिसत आहे. आतापर्यंत भाजपाचा केलेलाच विकास दिसते, आतापर्यंत कुठेच विकास झालेला दिसत नाही. आणि आता त्यांना माहिती आहे की आपण कुठेतरी मागे जात आहे, म्हणून काही पण चुकीचे आरोप ते करून राहिले आहे. आता ते घाबरलेले आहेत. म्हणून